वेबी मैथ्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बीपीएससी एईडीओ मैथ्स का सीरीज़। इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से मैथ्स आपको पढ़ाया जाएगा, ओके? और ट्रिक तो आपको आता ही होगा वैसे, ट्रिक से आप कर देते होंगे क्वेश्चन, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट तक आप समझने की कोशिश कीजिए, ओके? क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए, आपको अगर बेसिक क्लियर होगा तो आप एग्ज़ाम में कर देंगे, ओके? तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं इसमें बीपीएससी का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बीपीएससी एईडीओ एईडीओ कंप्लीट मैथ्स, ओके? क्या बीपीएससी एईडीओ कंप्लीट मैथ्स का सीरीज है ये, ओके? सीरीज है आपको ये, हर दिन आपको इसमें कुछ ना कुछ टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ओके? मैथ्स के रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा और आज हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ओके? तो चलिए हम लोग आपका टाइम ज़ाया नहीं करके हम लोग डायरेक्ट आते हैं पढ़ाई की बातों पे, ओके? ये सब तो बात होती रहेगी, ओके? आइए, सबसे पहले देखिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है इसका डेफिनेशन। ए स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ, व्हाइल द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज द वैल्यू दैट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स द ओरिजिनल नंबर, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9 written as is 3. They are inverse operations, meaning squaring a number and then taking a square root or vice versa, return the original value. इस डेफिनेशन को लेकर के उतना नहीं चिंता होना है कि ये कोई इंग्लिश में था बस बोल दिए होंगे, इसमें समझने की बात समझिए यहाँ क्या कह रहा है। स्क्वायर रूट उसे कहते हैं, किसे कहते हैं? जैसे कोई भी नंबर है 3, इसका अगर स्क्वायर रूट कह दे, स्क्वायर रूट निकालिए, तो स्क्वायर रूट का मतलब ही हो गया क्या? आपको इसको 2 बार प्रोडक्ट कर देना है, 3 क्रॉस 3 इक्वल्स टू 9, ओके? ओके, क्या 3 क्रॉस 3 9, ओके? तो यही हो गया आपका स्क्वायर रूट का मतलब। अब देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर रूट का मतलब हो गया, लेकिन अब कह रहा है क्या? इसका जो इन्वर्स है, इन्वर्स मतलब अपोजिट, ओके? इन्वर्स मतलब कोई बड़ी वर्ड नहीं है, इन्वर्स मतलब अपोजिट, ओके? इसका जो सेम अपोजिट हो जाएगा वो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये तो स्क्वायर हुआ, अब इसका स्क्वायर रूट अगर कोई कह दे 9 का स्क्वायर रूट, तो जस्ट इसका अपोजिट 3, क्यों? क्योंकि अब हम लोग सीखेंगे कैसे ये निकलता है। ये बेसिक एग्जांपल लिया आपके सामने, एग्जांपल कभी भी लिया कीजिए तो आप ईज़ी ही लिया कीजिए। कोई भी क्वेश्चन अगर करना है, ठीक है? क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उसको बेसिक एक एग्जांपल लेकर के कर लिया कीजिएगा, ठीक है? इसीलिए हम हमेशा ईज़ी ही एग्जांपल लेते हैं, ओके? तो क्वेश्चन करेंगे तो टफ-टफ भी लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग ये कॉन्सेप्ट है आपका स्क्वायर का और ये स्क्वायर रूट का, कैसे कैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट होते हैं, ठीक है? एक दूसरे का इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है ना? दोनों एक दूसरे का इन्वर्स रिलेशन है। तो चलिए अब हम लोग इसके मेथड पे आते हैं। ये कौन-कौन से मेथड, इसको बेसिकली 2 मेथड से किया जाता है। आप भी जाने पढ़े होंगे बचपन में मेथड, तो वो मेथड पढ़े ही होंगे। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कौन-सा मेथड बताइए? सॉरी, ये ऑनलाइन क्लासेस है तो कैसे आप लोग बताएँगे, मुझे ही बताना पड़ेगा। पहला पहला मेथड जो हम लोग पढ़े थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन-सा मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये फर्स्ट मेथड था हम लोगों का, बचपन में हम लोग पढ़े थे। प्राइम फैक्टर निकाल करके इसको बनाया जाता था, वही सेम वही चीज़ है, कोई ये नहीं है कि मैं आज पढ़ा रहा हूँ तो ये अलग हो जाएगा, नहीं। वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। जैसे हम लोग एग्जांपल जो लिए थे वो वहाँ पे 9 लिए थे। चलिए अब हम लोग एग्जांपल चेंज करते हैं। क्या करते हैं? एग्जांपल चेंज करते हैं। एग्जांपल हम लोग लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है तो सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल 8 9 25 ले लेते हैं, ठीक है? इसका प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो 5 से ही 5 से लगेगा, ओके? अब देखिए 5 से 5 लग गया, तो अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? 25 इक्वल्स टू 5 क्रॉस 5, ओके? कैसे? 25 इक्वल्स टू 25 इक्वल्स टू, सॉरी ये क्या हो रहा है? 25 इक्वल्स टू 5 क्रॉस 5, ठीक है? अब देखिए 25 इक्वल्स टू 5 क्रॉस 5 हो गया। अब देखिए इसको क्या करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसको पेयरिंग करते थे। ये एक पेयर बन गया तो ये किसका फैक्टर हो गया? 5 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना? ये 25 किसका स्क्वायर हो गया? 5 का, मतलब 5 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे 25 का, अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 5, क्योंकि पेयरिंग कर दिए तो यहाँ पे ये 5 आया, 5 का स्क्वायर हुआ तो ये जो वैल्यू आ गया ये इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू आ गया, ठीक है? 5 का स्क्वायर रूट का वैल्यू आ गया। तो ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन ईज़ी एग्जांपल था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल और थोड़ा कठिन लेते हैं, ओके? कैसा? जैसे अंडर रूट 625 है, ठीक है? इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग सीख रहे हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यूज़ करेंगे इसको। 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ओके? 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से 5 जा, ओके? ये हो गया। अब इसको फिर लिखेंगे कैसे? 625 को लिखना है, इसको प्रोडक्ट वाले टाइप में लिखना है, ओके? ये बार-बार रिपीट हो जा रहा है, कुछ ग्लिच हो रहा है, ठीक है? तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5। अब इसको पेयरिंग करेंगे, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ओके? सही से देखिएगा इसको आप लोग, सही से देखिए, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ठीक है? ये एक पेयर है, ये एक पेयर है। तो अब सही से इसको अगर देखा जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर क्रॉस 5 का स्क्वायर, ओके? तो 5 का स्क्वायर मतलब देखिए इसको अगर लिखा जाए तो ये क्या है? इसमें से पेयरिंग लेते हैं तो 625 को कैसे लेंगे? 5 क्रॉस 5 मतलब 25 का ये स्क्वायर रूट हो गया, क्या? 25 का यहाँ स्क्वायर रूट, यहाँ भी क्या? यहाँ देखिए 25 का हो गया, ओके? क्या? 25 का, 25 का ये स्क्वायर रूट हो गया, ये 625 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है? 25 का स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो 625 आ जाएगा और 625 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 25 आ जाएगा, ओके? तो अब हम लोग ये फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट मेथड देख लिए। अब हम लोग सेकंड मेथड देखने जा रहे हैं। कौन सा मेथड? सेकंड मेथड। सेकंड मेथड को देखने जा रहे हैं। तो सेकंड मेथड जो था ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सा है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ओके? इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें सीखे, ये भी आप लोग सीखे होंगे पहले, ठीक है ना? लेकिन एक बार देख लीजिए, बता दे रहे हैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे होता है। जैसे हम लोग 625 ही को निकाल रहे थे ना, 625 ही एग्जांपल लेते हैं क्योंकि वहाँ लिए थे यही चीज़। तो सबसे पहले क्या कीजिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे पेयरिंग करते हैं, राइट साइड से क्या करते हैं? राइट साइड से पेयरिंग। तो पेयर क्या होता है? 2 का पेयर होता है ना, शूज़ का जो होता है पेयर होता है तो 2 का होता है, सेम चीज़ यहाँ 2 का पेयर बना दीजिए, 2 का राइट साइड से 2 पेयर यहाँ ले लिए। अब एक बच गया तो एक को छोड़ देना है। अब कैसे लगाना है? तो 6 को देखिए कैसे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 6 से बड़ा हो जाएगा 9, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 2 से ही लगाएंगे। 2 का स्क्वायर क्या? 2 × 2 4 होता है तो 4 लिख दिए और यहाँ रिमाइंडर माइनस करके 2 आ गया। अब
ये जो पेयर में है, ये पेयर में, ये जो यहाँ पेयर में, इसको यहाँ लिख देंगे पेयर में, ठीक है? ये जो पेयर में यहाँ लिख दिया, ठीक है? अब जो ये 2 था, यहाँ प्रोडक्ट किए थे, तो यहाँ पे फिर अब ऐड कर देंगे 2 6, ठीक है? और 2 ऐड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। 4 आ गया, अब तो यहाँ पे फिर सेम 1 से 1 टाइम्स में क्रॉस करके देखिए, 1 1 जा क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा, ये कि नहीं लगेगा, ठीक है? 1 से नहीं लगेगा। फिर अब 2 टाइम्स में देखिए, 2 टाइम्स में सेम ऐसे ही चेक करना पड़ेगा आपको, ऐसा कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। 84 ये भी नहीं लगेगा क्योंकि ये बहुत कम है। इसी तरह 4 टाइम्स में लगा के देखोगे तो 16 कैरी 1 16 17 176 है। अब देखिए 225 है वहाँ पे, तो फिर यहाँ पे इसको 5 टाइम्स में लगाएँगे, 5 टाइम्स में लगा करके देखेंगे, 5 5 जा 25 और 22 ओके, ये एक्ज़ैक्टली लग रहा है। तो ये लग रहा है तो 225 यहाँ लग गया, एक्ज़ैक्टली हो गया डिवाइड, क्योंकि जब डिवाइड होगा रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो 4 टाइम्स 5 टाइम्स में लग गया, तो यहाँ 5 लिख दिए, ये 225 ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा सारा। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू आया, ये आपका जो वैल्यू आया, ये वैल्यू आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर क्या आया? अंडर रूट निकालें 625 का डिवीजन मेथड से, तो क्या आया? 25 आ गया, ओके? ये आपका डिवीजन मेथड था। एक और क्वेश्चन इसी तरह हम लोग लेते हैं, ओके? इससे पहले हम लोग ये इरेज़ कर लेते हैं, ये इरेज़ कर देते हैं, ये तो आप लोगों को पता चल ही गया कि क्या है। हम लोग क्या कर किए हैं, इसमें सीरीज़ स्टार्ट किए हैं मैथ्स का, एईडीओ का, बीपीएससी, ओके? कंप्लीट मैथ्स आपको रहेगा यहाँ पे, ओके? तो अब इरेज़ हो गया। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल आपको लेकर के यहाँ दिखाते हैं कैसे हो रहा है, वो उसमें नहीं जाइए, ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल, चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं एक। नेक्स्ट एग्जांपल आपको ले लिया जाए, कौन-सा 7056, ये इसका अब हम लोग डिवीज़न मेथड से निकाल के देखते हैं कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले आप लोग इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है? और सबसे पहले आपको क्या बताएँ, पेयरिंग कीजिए, 2 2 का पेयर लगाइए राइट साइड से, ओके? राइट साइड से पेयरिंग किए। उसके बाद अब पेयरिंग किए तो अब देखिए क्या है, 70 है तो 9 9 जा 81 होता है, 7 7 जा क्या होता है, 8 8 जा 64 होता है, तो 8 टाइम्स में लगा दीजिए, 8 8 जा 64, ठीक है? यहाँ कैंसल आउट होके 6 आ जाएगा, ठीक है? 6 आ गया, अब यहाँ पे क्या 8 ऐड कर दीजिए, 8 ऐड कर दीजिए 16, ओके? 16। अब देखिए यहाँ जो पेयरिंग है, क्या है? यहाँ जो ये पेयर है, इसको यहाँ पे एज़ इट इज़ लिख दीजिए पेयर को एक साथ, ठीक है? 56। अब यहाँ पर देखिए किस टाइम्स में लग रहा है, तो ऐड कर दिए, तो यहाँ पे 2 टाइम्स में लगा के देखो, 4 12 कैरी 1 2 एंड 3, ये बहुत काफ़ी छोटा हो जाएगा, ये नहीं होगा, ओके? ये नहीं होगा, तो अब हम लोग तो खुद का भी थोड़ा यूज़ करते हैं माइंड, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 6 है, क्या है? लास्ट में यहाँ पे 6 है, यहाँ पे लास्ट में 6 है, तो 6 टाइम्स में यहाँ लगा करके देखते हैं, ठीक है? 6 टाइम्स में 6 6 नहीं 4 टाइम्स में पहले लगा करके देखते हैं, क्या 6 है तो 4 टाइम्स में पहले लगा करके देखते हैं। 4 4 जा 16 कैरी 1 तो 24 एंड 25 कैरी 2 4 2 6, ओके? क्या है? एक्ज़ैक्टली लग रहा है, तो 656 कितने टाइम्स में लगा? 4 टाइम्स में, तो 4 यहाँ लिख देंगे, ओके? और यहाँ पे इरेज़ कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है? यहाँ पर फिर हम लोग एक्ज़ैक्टली डिविजिबल हो गया, ये कैंसल आउट, कैंसल आउट, कैंसल आउट, ओके? ये कैंसल आउट हो गया। तो इसमें जो ये आपका 84 आया, ये क्या हुआ? फाइनल आंसर हो गया आपका, क्या हुआ? अंडर रूट 7056 का क्या हो गया? 84 आंसर आ गया। कैसे आया ये समझ में आया? ओके? तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट आपके लिए, इतना अगर समझ में आ गया हो तो आपके लिए एक चीज़ है, क्या है वो चीज़? वो चीज़ है आपके लिए ये मीम, आप लोग का भी एक्सप्रेशन यही होगा राजू भाई वाला। अरे अब तुमको आ गया सब कुछ समझ में, यही एक्सप्रेशन है एक्ज़ैक्टली, क्या सही बोले ना? सही बोले तो आप लोग कमेंट करिएगा, ओके? फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगर आपको यहाँ समझ में आ गया है तो एक चीज़ और है, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है? क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको एक चीज़, एक और मीम्स आपके लिए है, ओके? तो यहाँ पे अब देखिए, ये है आपके लिए दूसरा मीम, क्या है? क्वेश्चन को बम से उड़ा दूँगा एक बार हाथ में आ जाए तो, ठीक है ना? अब आपके हाथ में क्वेश्चन जाने वाला है, अब आप लोग बम से उड़ाने के लिए रेडी रहिए, ओके? ठीक है? चलिए क्वेश्चन को बम से उड़ा दिया जाए, ठीक है? ये क्या है क्वेश्चन? अब देखिए कहाँ पर प्राइम फैक्टराइज़ेशन मेथड यूज़ करना है, कहाँ पे डिवीज़न मेथड यूज़ करना है, ये आपको खुद क्वेश्चन करिएगा तो समझ में आएगा, ओके? क्वेश्चन करना है, हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन देंगे और ये क्वेश्चन समझाएँगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में कहाँ पे डिवीज़न मेथड यूज़ होगा, कहाँ पे प्राइम फैक्टराइज़ेशन मेथड, ओके? घबराना नहीं है आपको, ठीक है? चलिए, तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है द स्मॉलेस्ट होल नंबर, क्या है? द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इतना मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर इज एक्स, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट? सम ऑफ द डिजिट, पहले जो क्वेश्चन कह रहा है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिख लेना है। सबसे पहले ये नंबर दिया हुआ है 59535, ये ठीक है ना? कह रहा है इसमें क्या चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सबसे पहले हम लोग को फैक्टराइजेशन निकाल लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 से 5 बन जा 5 5 5 बन जा 5 5 बन जा 5 5 9 जा 45 5 0 7 टाइम्स में, ओके? फिर अब देखिए यहाँ 3 टाइम्स में लग जाएगा, अब क्या है 3 टाइम्स में लग जाएगा, 3 टाइम्स में क्या है 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 9 जा 27 3 6 जा 18 3 9 जा 27, फिर 3 से देखो 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 3 जा 9, ओके? फिर अब देखो 3 से 3 4 जा 12 3 4 जा 12 3 1 जा 3, फिर 3 से लग रहा है, ठीक है? 3 से फिर लग रहा है 3 1 जा 3 3 3 4 जा 12 3 7 जा 21, अब यहाँ पे क्या है 7 3 से लग रहा है 3 7 3 4 जा 12 3 9 जा 27, ओके? 7 से अब लगेगा 7 से 7 टाइम्स में। अब देखिए हम लोग जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को पेयरिंग करते थे, इसी तरह पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग देखिए पेयरिंग करना है, ओके? पेयरिंग करना है तो यहाँ देखिए 5 है 3 है 3 है 3 है 3 है 3 है 7 है 7 है, सबको पेयरिंग में लिख देते हैं। क्या है? सबसे पहले 5 है क्रॉस 3 है, कितने 3 है देख लेते हैं, 1 2 1 2 3 4 5 5 3, ओके? तो लिख देते हैं 1 2 3 4 5 3 लिख दिए, उसके बाद एक दो दो साथ है तो दोनों 7 को लिख देते हैं, ओके? अब पेयरिंग कर लेते हैं हम लोग, क्या कहते हैं पेयरिंग करना है आपको। तो देखिए सबसे पहले यहाँ एक पेयर बन गया 3 का, यहाँ एक पेयर बन गया 3 का, यहाँ एक बच गया, यहाँ एक पेयर बन गया। अब एग्जैक्ट अगर पेयर बन जाता तो वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, ठीक है? तो दिक्कत ही नहीं था क्या प्रोडक्ट करना है। इसमें यही क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट होल नंबर
बाय व्हिच इतना मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अब देखिए इसमें एक और 5 से अगर प्रोडक्ट कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा, ये पेयरिंग बन गया और एक और 3 यहाँ जो बच रहा है इसको भी अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी ये पेयर में बन गया और यहाँ ये पेयर में बन गया। अब देखिए पेयर में बना ना, तो हम लोग क्या प्रोडक्ट किए एक्स्ट्रा, एक 5 और एक 3, ये दोनों प्रोडक्ट किए हैं एक्स्ट्रा। क्या-क्या 5 और 3, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या प्रोडक्ट हम लोगों को एक्स्ट्रा करना पड़ा 5 क्रॉस 3 इक्वल्स टू 15, तभी जाके ये बना हम लोगों का परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन देखिए कैसे बन रहा है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं क्वेश्चन। बेसिक कॉन्सेप्ट यही हम लोग कह रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों को देना है आपको, ठीक है ना। आप मतलब जो ट्रिक देख लेते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए अच्छी बात है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट से देखिए स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन बनता जा रहा है। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एक्स। अब सम ऑफ द डिजिट ऑफ एक्स, इसके दोनों डिजिट का सम करना है, ठीक है ना। तो अब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सम ऑफ द डिजिट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 इक्वल्स टू क्या हो गया 6 हो गया। तो यहाँ आप आंसर देखिए क्या ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ए है ना 6, तो ये आपका हो गया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ओके, ये आपको समझ में आ चुका होगा, मुझे अगर समझ में आपको आ चुका है तो कमेंट कर दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इसके पहले आपको मीम एक दे देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा 2 टका नहीं भूलना, यहाँ आपको मेरा 2 टका नहीं भूलना, यहाँ पे कहने का मतलब ये है मेरा लाइक और सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलें, ठीक है ना। क्या है, मेरा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो, ओके, करना ना भूलें। ओके, उसके बाद हम लोग आगे, क्योंकि आपके लिए तो मीम था, मेरे लिए भी तो होना चाहिए ना भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए ही मीम। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर्स बाय व्हिच गिवन नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। वहाँ था क्या, मल्टीप्लाइड। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है कि इसमें क्या डिवाइड किया जाए। अब यहाँ क्वेश्चन तो नहीं दिया, क्वेश्चन लिख देते हैं, सेम डिजिट नहीं दिया, कौन सा नंबर है तो सेम नंबर ले लेते हैं। यहाँ कौन सा नंबर था 59535। ओके, क्या है 59535, तो यहाँ पे सेम, यहाँ पे फाइंड द गिवन नंबर, यहाँ पे भूल गए कौन सा 59535। ओके, यहाँ पे यही नंबर ले लीजिए, ठीक है। इसमें किस चीज़ से डिवाइड किया जाए जो कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग इस टाइप का डिवाइड मल्टीप्लाइड वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसका हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालेंगे। ओके, फैक्टर निकालेंगे 5 से 11907। ओके, 3 से 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 3 से 1, 3 से ये क्या हो रहा है, ग्लिच हो रहा है। 3 से 1 3 2 एंड 3। ओके, अब 3 से 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 4 जा 12 एंड 3 7 जा 21। ओके, अब देखिए फिर यहाँ पे 3 7 जा 21। अब यहाँ से 3 से अब क्या हो गया, 3 4 जा 12 एंड 3 9 जा 27, फिर 7 से 7 टाइम्स में। ओके, अब पेयरिंग करेंगे फिर सेम एग्जैक्ट जैसे करना था वैसे ही पेयरिंग करेंगे। यहाँ पे कर लेते हैं 5 क्रॉस 3, कितना था 5 टाइम्स था ना, 3 1 2 3 4 एंड 5, अब 7 है, 7 क्रॉस 7। ओके, अब पेयरिंग कर लेते हैं इनका, इनका पेयरिंग कर लो, ये पेयर हो गया एक, ये पेयर हो गया एक, ये पेयर हो गया। अब बचा क्या 5 और 3, अगर इसको और इसको हटा देंगे 5 और 3 को तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। वहाँ मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई करना पड़ता था, तब जाकर डिवाइड में क्या करेंगे, हटा देंगे। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको बताइए, यहाँ पे अगर आप इसको हटाओगे तो इसमें से 5 डिवाइड कर दोगे तो ये 5 चला जाएगा, ठीक है, ये 5 चला जाएगा। ओके, और इसमें से 3 अगर डिवाइड कर दोगे तो ये 3 चला जाएगा। ओके, ये 3 निकल जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो अगर ये हो जाएगा तो क्या क्या करना पड़ रहा है, 5 और 3 दोनों से डिवाइड करना पड़ रहा है, पहला 5 और दूसरा क्या 3, दोनों से करना पड़ रहा है। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर जो हो जाएगा आपका 5 क्रॉस 3, मतलब 15 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्जैक्टली। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ओके, क्या हो गया, ये रिक्वायर्ड आंसर। बस स्टेप बाय स्टेप यही कह रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट लीजिए, आपका क्वेश्चन बनेगा। ट्रिक से भी आपको बन जाएगा, ट्रिक ईजी होता है, इतना टाइम टेकिंग नहीं होगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको होना बहुत जरूरी है। चलिए फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू इतना सो द सम बिकम परफेक्ट स्क्वायर। अब सही से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऐड करने की बात है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं यूज करेंगे। क्यों, आपको देखिए खुद मालूम चल जाएगा कहाँ यूज करना है कहाँ नहीं करना। प्रोडक्ट और डिवाइड वाला था तो वहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोगों को कौन सा मेथड करना है, डिवीजन एल्गोरिथम, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है। ओके, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में सबसे पहले लिख लेते हैं, उसका पेयरिंग कर देते हैं, पेयरिंग कर दिए, राइट साइड से पेयरिंग करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे पेयरिंग करने के बाद क्या बचा, 2 बचा, तो 1 1 जा 1 होता है, ठीक है ना, 1। अब ये पेयरिंग वाला एक साथ आ जाएगा यहाँ पे 57, 1 यहाँ ऐड कर देंगे। ओके, यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखिए 4 टाइम्स में देखिए तो 4 4 जा क्या 16 कैरी 1 8 एंड 9। ओके, 5 टाइम्स में 6 टाइम्स 5 एंड 6 टाइम्स में भी चेक कर लेते हैं। 6 टाइम्स में 6 6 16 36 कैरी 3 12 3 15। देखिए 6 टाइम्स में सही लग रहा है, 6 टाइम्स में 156 लग रहा है, ठीक है। कैंसिल आउट 1 आ गया, इसको इरेज कर देते हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है 6 टाइम्स में लगाया था तो 6 अब ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करके यहाँ 32 हो जाएगा। ओके, क्या 32 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे 180 हो गया, क्या 180, ये पेयरिंग वाला यहाँ आ गया रिमाइंडर के साथ, ठीक है ना, जो रिमाइंडर था उसके साथ आ गया। अब देखिए यहाँ पे 1 टाइम्स में लगाएंगे तो 321 हो जाएगा, 321 जो कि इससे बड़ा है ना, तो ये नहीं 1 टाइम्स में, तो क्या 0 टाइम्स में तो लगा सकते हैं ना, तो 0 टाइम्स में लगा देंगे। 0 टाइम्स में कितना 0 0 0 क्या आ गया 180, ये आ गया ना रिमाइंडर। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ये रिमाइंडर आ गया, अगर इसमें 180 अगर नहीं रहता तो ये एक्जैक्टली ये डिविजिबल हो जाता ना। तो अब सही से देखिए, अगर तो क्या करें, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू इतना, इसमें क्या है स्मॉलेस्ट नंबर ऐड कर दिया जाए जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे 160 आया, ठीक है। यहाँ पे जो 160 आया इसमें प्लस 1 करके क्या आएगा 161 आएगा, और इसका स्क्वायर रूट लिख देना है आपको। क्या करना है 161 का स्क्वायर कर लेना है। तो 161 का इसको हम लोग एक अच्छे तरीके से मालूम है, ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर से, इसको बहुत ईजी है, इस टाइप से अगर करिएगा तो प्रोडक्ट करना नहीं पड़ेगा। 16 का स्क्वायर मालूम है 256 और डबल जीरो यहाँ हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मतलब 30213 हो जाएगा 2ab। ओके, 2ab अब इसको ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपको 1 एंड यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ 5 एंड 2, ये हो गया। अब देखिए ये जो नंबर आया 161 का, ये जो नंबर आया आपको, ये जो नंबर आया, ओके, ये जो नंबर आया
यहाँ पे ये ग्लीच हो रहा है भाई, 160 प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दिए, ये जो नंबर आया और ये जो नंबर गिवन नंबर था, ये जो गिवन नंबर है, इन दोनों को माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा क्या माइनस करना था। ओके, अब जो ये रिक्वायर्ड नंबर जो फाइंड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना, रिक्वायर्ड नंबर जो सब्ट्रैक्ट करना है वो पता करना है हमें। तो ये जो नंबर गिवन है इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये गिवन नंबर में हम लोग 257 जो जो ये नंबर आया वो जो गिवन नंबर है दोनों को माइनस कर देंगे। ओके, ये दोनों को माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, यही तो कह रहे हैं ना, इसमें क्या ऐड किया जाए। तो ये देखिए 4 कैरी, यहाँ पे कैरी 1 12 4 हो गया, यहाँ 8 1, तो यहाँ जो है रिक्वायर्ड नंबर क्या है 141 आया। ये 141 अगर इसमें ऐड कर दोगे, इस नंबर में गिवन नंबर में 141 ऐड कर दोगे, तो ये नंबर बन जाएगा ये, और ये एक्जैक्टली डिविजिबल है। यही कह रहा था क्वेश्चन कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू इतना, इसमें क्या ऐड कर दिया जाए इस नंबर में जो कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमारा आंसर आ गया ए। ओके, 141। अब अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो में बस जो है कमेंट कर देना आपको, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर इतना समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए उससे पहले आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कहाँ करना है और लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ कहाँ करना है। ओके, ये ऐसा नहीं कि आप कहाँ सर नहीं अभी तक समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, आपको क्लियर समझ में होना चाहिए। और यही सबसे बड़ी बात है कि कहाँ किस चीज़ को यूज़ करना है आपको खुद समझ में आना चाहिए। कोई भी टीचर आपको समझाए वो मैटर नहीं करता है, वो तो समझाना उनका फर्ज ही है, लेकिन आपको खुद जब समझ में आएगा तो आप कभी नहीं भूलिएगा वो चीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए लिस्ट, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। जो परफेक्ट स्क्वायर है 4 डिजिट का लिस्ट नंबर, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन कह रहा है उसका लिस्ट नंबर लिख लीजिए। 4 डिजिट का लिस्ट नंबर क्या होता है, 4 डिजिट लिस्ट नंबर क्या होता है बताइए, लिस्ट नंबर 4 डिजिट का क्या होता है, यही होता है ना। ठीक है, तो अब हम लोग 4 डिजिट का लिस्ट नंबर लिख लिए। अब 4 डिजिट का लिस्ट नंबर को डिवीजन मेथड यूज़ कर रहे हैं, पेयरिंग कर दिए, पेयरिंग कर दिए। ओके, तो 3 से 3 टाइम्स में लग जाएगा 9, राइट साइड से पेयरिंग करते हैं, सही से ध्यान भूलना नहीं, 100। ओके, 3 यहाँ ऐड कर देंगे, फिर 3 3 6, 1 टाइम्स में क्या हो जाएगा 61, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 एंड 3, सही है ना। 39, मेरा कैलकुलेशन वीक है इसलिए आप लोग एक बार चेक कर लेना, मजाक कर रहा था। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे 39 हो गया। ओके, 39 हो गया, तो ये रिमाइंडर आ गया आपका। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर यहाँ पे रिमाइंडर नहीं होता ये अगर माइनस, अब देखिए कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे जो ये जो नंबर था, ठीक है ना, इसमें +1 करके स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, +1 करके क्या करना है, स्क्वायर कर दीजिए। 32 आया +1 करने पे, और इसका स्क्वायर कर देना है, वही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर जो होगा क्या होगा, 31 का स्क्वायर कर 32 का, सॉरी 32 का स्क्वायर कर देना है। तो 32 का हमको हम सिखा दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके बनाने का। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर 4 प्लस 2ab करेंगे तो यहाँ पे 4 12 120, ठीक है ना, ये हो जाएगा। 2ab कर दिए तो इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4210 ये हो गया सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, किसका, 4 डिजिट का, सबसे नहीं 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपके लिए फिर नेक्स्ट एक मीम है, अगर नहीं समझ में आया तो आप यहीं से वीडियो कट कर देना। ठीक है, अगर आ गया होगा तब आगे, वरना मीम्स देखने के लिए, वरना नहीं देखना। ओके, चलो ठीक है, जो जिसे समझ में आ गया चलिए आप लोग मीम्स देखते हैं, चलिए आपके साथ। तो ये है अब आपको, ये क्या है भाई, ये क्या भाई, पैसा ही पैसा होगा, ये क्या है भाई, समझो आप लोग पहले। अब समझ में नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ, चलो। पैसा ही पैसा होगा। अब ये अगर आपको ये सब क्वेश्चन अगर समझ में आ गया, अब बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है आपका, तो अब आपका एग्जाम में 1 मार्क्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से फिक्स हो गया 1 मार्क्स। ठीक है, 1 मार्क्स जब फिक्स हो गया तो अब तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा 1 मार्क्स। ठीक है, 1 मार्क्स नहीं कटेगा, मतलब आपका सीट पक्का हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे स्टेप सीट को पक्का करना है। समझ में आया, मतलब एक जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उससे मार्क्स नहीं कटना चाहिए, ऐसा पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसा लेना है। ठीक है ना, तो यहाँ आपका 1 मार्क्स फिक्स हो गया। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट क्या होता है पहले आप बताइए, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट आप कैसे बताइएगा, ये तो लेक्चर रिकॉर्डेड है, लाइव तो चल नहीं रहा, मुझे ही बताना होगा। चलिए ठीक है, 99999 ये होता है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। ओके, ये ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट है। अब कह रहा है क्या, लेकिन जो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है। क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए आइए पेयरिंग करते हैं, राइट साइड से, किधर से, राइट साइड से पेयरिंग कर दीजिए, इसको पेयरिंग कर दिए। अब चलिए यहाँ 3 से लगेगा, 3 से 3 3 9 कैंसिल। ओके, अब फिर ये जो पेयरिंग है किए हैं, ये वाला पेयर यहाँ लिख दीजिए 99, यहाँ 3 ऐड कर दीजिए। ठीक है, 6। अब यहाँ 1 टाइम्स में लगेगा। ओके, 1 टाइम्स में लगेगा क्या, 61। अब इसको माइनस सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या हो जाएगा 8, एंड यहाँ पे हो जाएगा 3। सही है, एक बार चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, बार बार कहता हूँ कैलकुलेशन से कोई मजाक नहीं। ठीक है, तो यहाँ 38, फिर 99 यहाँ पे, फिर ये जो पेयरिंग वाला है यहाँ आ जाएगा। ओके, 99 आ गया। अब यहाँ 1 भी ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। ठीक है, 62 हो गया। अब 62 हो गया, अब देखो यहाँ पे कितने टाइम्स में, अब देखो सही से 7 टाइम्स में अगर लगाओगे तो 42 हो जाएगा। 6 ऐसे ही इसको लास्ट से क्रॉस करके चेक कर लेना। ठीक है, तो ये नहीं लग पाएगा। 6 टाइम्स से चेक करते हैं, 6 टाइम्स में 6 इज 36, कैरी 3 12 3 15 कैरी 1 6 36 37। ओके, अब देखो ये एकदम ऐसे ही चेक करना है, आपके माइंड में ही खुद से समझ में आ जाना चाहिए किससे क्लिक करना है। ओके, ये प्रैक्टिस करते करते क्वेश्चन कीजिएगा तो आ जाएगा आपको। 6 टाइम्स में किए कितना, 3 7 5 6। ओके, अब इसको इरेज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, इसको इरेज कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, यहाँ आ गया आपको 3 4। ओके, 3 4 1। ओके, ये 3 4 1। अब देखिए क्या कह रहा है, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट विच इज द परफेक्ट स्क्वायर। ये ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट था, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। अब यहाँ रिमाइंडर आ रहा है, अगर ये रिमाइंडर अगर इस नंबर में माइनस हो जाता है इस नंबर में, तो हम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर ये नंबर मिल जाता है। या फिर आप कुछ नहीं करना है, ये रिक्वायर्ड नंबर क्या कीजिए, यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर लिख दीजिए। अब क्या करना है, जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट हम लोग लिखे थे ये होता है, इसमें से क्या 1 जो रिमाइंडर बचा इसको माइनस कर देना है। क्या करना है, इसको माइनस कर देना है, तो क्या हो जाएगा 6 5 8 9 9, ये हो गया ना, यही आपका 5 डिजिट का
ग्रेटेस्ट नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखिए एक और मेथड है इसमें, यहाँ तक तो कर लिया आप, यहाँ तक तो आपने कर लिया, ठीक है? एक और मेथड आपको यहाँ बता देते हैं। ये जो आया आपका स्क्वायर रूट जो इसका निकाले तो 316 आया, ओके? अब 316 आया ना तो इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं ना, तो आपको वो भी नंबर वही कहलाता है। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या करते हैं, वो जो रिक्वायर्ड नंबर है, जो आया था 316 इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका स्क्वायर हम लोग निकाल लेते हैं प्रोडक्ट करके, वो उसमें थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो इसको हम लोग प्रोडक्ट करके निकाल लेते हैं। क्या करना है, प्रोडक्ट कर लेते हैं यहाँ पे 316 को 316 से स्क्वायर कर देते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं 36 कैरी 3 कैरी कैरी 3 9 18, ठीक है? कैंसिल 6 1 3 प्रोडक्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसा वैसा नहीं समझ लेना। 18 कैरी 1 3 एंड 4 9, ओके? 6 5 18 कैरी 1 9 9, देखिए प्रोडक्ट करने पे सेम आ गया ना, 99856 सेम आ गया। देखिए ये दोनों सेम ही चीज़ है, कुछ नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आता जो स्क्वायर रूट निकालें या आया तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, और नहीं अगर समझ में आ गया तो ये भी ईजी है। दोनों मेथड से कोई भी समझ में आ गया वो करना। रिमाइंडर जो आया इसको रिमाइंडर माइनस कर दीजिए, इसमें रिमाइंडर उसमें माइनस कर दिए तो ये भी आ गया फाइनल। दोनों सेम ही है, ठीक है ना? बस दोनों में से कोई एक यूज़ कर लेना है, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो आगे बढ़, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो आगे आपको एक चीज़ और दिखाना है। बस बस हमारा चैप्टर अब खत्म ही होने वाला है, ठीक है? बस यहाँ तक आपके लिए एक गिफ्ट है, गिफ्ट नहीं कहेंगे, सरप्राइज़ कहिए या कुछ भी कहिए, मीम्स ही है वो भी एक तरह का, ठीक है ना? चलिए आपको मीम्स दिखा देते हैं, फिर फाइनल हमारा आज का लास्ट मीम है, ठीक है? और आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे और हम लोग एग्ज़ाम में एक-एक मार्क्स करके हम लोग ऐड करेंगे अपने सिलेबस में, एक-एक मार्क्स ऐसे ही ऐड करेंगे बेसिक पढ़-पढ़ के, बेसिक कॉन्सेप्ट ले कर के, ओके? तो चलिए आज का लेक्चर हम लोगों का यहीं तक था, आपके लिए लास्ट। अभी रुकिए, अभी एक मीम है बचा हुआ, ठीक है? वो मीम दिखाते हैं। तो यहाँ आ गए हमारे भैया साहब, भाई जी आ गए। क्या कह रहे हैं, नियम एक ही है, लॉयल रहना होगा। क्या रहना होगा, लॉयल रहना होगा। क्यों भाई, लॉयल क्यों रहना होगा, लॉयल ही रहना होगा। कंसिस्टेंसी दिखाना होगा आपको लॉयल रह करके, और रोज़ आपको पढ़ना होगा हर दिन, थोड़ा बहुत हर दिन पढ़ो भाई, हर दिन पढ़ो, और लॉयल रहना ही होगा। सब सब्जेक्ट को पढ़ो, ठीक है? लेकिन पढ़ो ज़रूर, कुछ ना कुछ पढ़ो, और लॉयल रहिएगा तो जो आखिरी तक लॉयल रह जाएगा अपने सब्जेक्ट को लेकर के वो कर लेगा, ओके? चलिए ऑल द बेस्ट, बाय।